हेलो दोस्तों, मैं आपका दुखी रोजगार सहायक दोस्त अपने मन की बात करना चाहता हूँ। बात सभी भाइयों को पता है कि हम 12 वर्ष पहले हमने पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नौकरी ग्रहण की थी। उस समय हमारा चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ था। हम उस समय अपनी पूरी पंचायत के क्षेत्र के सबसे योग्य उम्मीदवार थे। जिस दिन हमने नौकरी ज्वाइन की उस दिन हमारा पूरा परिवार खुश था। हम भी अपने जीवन से संबंधित बहुत से अपने सपने संजोने लगे थे। उम्मीद थी कि एक दिन परमानेंट हो जाएंगे, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देंगे। इस उम्मीद में कम तनख्वाह में भी हमने पूरी ईमानदारी व लगन से सुबह से शाम तक शासन की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। शासन की सभी योजनाओं में समर्पित रूप से काम किया, किंतु इन 12 वर्षों में कभी भी शासन को हमारा काम समर्पण नहीं दिखाई दिया। जब भी नए वर्ष के प्रारंभ में मजदूरों की मजदूरी व अन्य मनरेगा कर्मियों का वेतन बढ़ता है, हमारी भी निगाहें शासन के आदेश पर होती थी कि हमारा भी वेतन कुछ बढ़ा होगा। लेकिन आदेश में स्पष्ट रूप से ये एक लाइन लिखी होती थी कि यह आदेश जीआरएस पर लागू नहीं होता। मन बड़ा दुखी होता था, बहुत पीड़ा होती थी मन को, लेकिन इस आशा में कि एक दिन अपना भी समय आएगा, अपना भी कुछ अच्छा होगा। इसी प्रकार हमारे कुछ साथी झूठे आश्वासनों का जहर हमें पिलाते रहे। यह जहर पीते पीते बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए हैं। अब ना तो कहीं और नौकरी मिल सकती है, ना ही खेतीबाड़ी का काम कर पाते हैं। यदि 12 वर्ष पहले कोई प्राइवेट नौकरी यदि 5,000 रुपये से भी शुरू की होती है तो आज 25 से 30,000 रुपये की नौकरी हो जाती, 2 से 4 लाख रुपए पीएफ में जमा होते। लेकिन आज हमारी ये स्थिति है कि गुटखा खाने के लिए भी पैसे के लाले पड़ गए भाई। इसी क्रम में हम यदि एक बात करें, जब भी कोई नई योजना आती है, अधिकारी पूरी की पूरी योजना जीआरएस के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जीआरएस एक उच्च श्रेणी का गधा हमाल समझदार है ना, जिसके ऊपर सारा बोझ डाला जा सकता है और ये सारा बोझ ढो भी लेगा। लेकिन जब भी हमारे नियमितीकरण के लिए कोई सिफारिश की यदि बात आती है तो ये हमारी कोई सिफारिश नहीं करते। हमारा आत्मसम्मान मर चुका है। हमारे गांव के लोग हमें चोर समझते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो सीएम हेल्पलाइन लगाएंगे, झूठी सीएम हेल्पलाइन लगाएंगे, झूठी शिकायतें करेंगे, है ना। और उसका यदि हम प्रतिवेदन भी बना के देंगे तो उस प्रतिवेदन को तो कोई मानने वाला है नहीं। फिर हमें वही झूठी शिकायत करता व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उसके कदमों में गिरना पड़ेगा और उससे सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए उसकी मिन्नतें करना पड़ेगा, है ना। अभी नौकरी का तो ये आलम है कि भाई हम लोग अल्पकालिक सुविधा पर है, कभी भी हमारी सुविधा समाप्त हो सकती है। इस डर के मारे कभी सरपंच, कभी सचिव, कभी अधिकारी, कभी नेता, हर कोई शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। जब हम छुट्टी की मांग करते हैं तो हमसे बोला जाता है तुम्हारा काम कौन करेगा, तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए। लेकिन जब भी हम वेतन की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुमने काम ही क्या किया है जो तुम्हें वेतन दिया जाए या तुम्हारा वेतन बढ़ाया जाए। कभी कभी लगता है कि हम पूर्व जन्म के बहुत बड़े पापी रहे होंगे जो इस जन्म में पापों की सज़ा भुगत रहे हैं। यदि पापी नहीं होते तो सभी की ज़िंदगी में नए नए पल आ रहे हैं, सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी ज़िंदगी में 6 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें हैं, पहले भी 9,000 मिलते थे 2017 में, आज भी 2023 में भी 9,000 रुपये मिल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है ना। सबके ऊपर महंगाई आ रही है, बस जीआरएस के ऊपर महंगाई नहीं आ रही है। मानसिक रूप से प्रताड़ित, आत्मसम्मान विहीन इस धरती पर गधा हमाली कर रहे हैं। बस बार बार आश्वासन का घूंट पीकर रह जाते हैं। कभी हमारे मित्र किसी मंत्री के केबिन से फ़ोटो खींच के कहते हैं कि मंत्री जी ने मुस्कुरा के देखा है, बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है।
खैर आप मान भी लेते हैं इस बात को कि होगा भी कुछ ना कुछ अच्छा। कहने के लिए तो दिल में बहुत दर्द है, लेकिन ऐसा ही दर्द सभी 23,000 रोजगार सहायक भाइयों के दिल में भी है। यह बात एक जीआरएस अपने जीआरएस भाई से कर रहा है ना। यदि कोई बात यदि बुरी लगी हो या कोई बात यदि गलत मुंह से निकली हो तो उसके लिए अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। बस संघर्ष का रास्ता नहीं बदलना है, बिना परिणाम के संघर्ष विराम नहीं होना चाहिए। जीत जाएंगे तो पूरी जिंदगी संवर जाएंगी, और हार गए तो भी आत्मसम्मान से जीवन तो जी ही लेंगे, है ना। और वैसे भी हमारे पास हारने लायक कुछ है नहीं, है ना। और जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास जीतने के लिए सब कुछ होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान और जय जीआरएस।